ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये है आपका सॉलिड स्टेट जिसमें चैप्टर है, आपका जो टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके ओवरऑल 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला सॉलिड टाइप होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, सेकंड टाइप होता है आपका आयनिक सॉलिड्स। राइट, एंड द थर्ड टाइप इज मेटालिक सॉलिड्स। And the fourth type is covalent solids. Okay, तो यहाँ आप 4 सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके ओवरऑल 4 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। ओके, अब मैं आपके टेबुलर फॉर्मेट में इसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड के पार्टिकल्स, बॉन्डिंग क्या क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के नेचर कैसे होते हैं और इसके एग्जांपल क्या क्या है, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, तो ये चारों के बारे में आप एक स्लाइड में पढ़ भी लोगे। तो स्टार्टिंग विद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर और 3 टाइप के होते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला टाइप है नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि दे आर नॉट आयनिक, या उनमें कोई पोल्स नहीं होते, या उनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजें नहीं होती, सो दे आर नॉन पोलर। ओके, तो नॉन पोलर के जो भी सॉलिड्स हैं उसमें पार्टिकल्स एज यूजुअल आपके मॉलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करता हूं तो इसमें बॉन्डिंग जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, इनके अगर मैं नेचर की बात करूं सो दे आर वेरी सॉफ्ट और वो इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, इंसुलेटर्स का मतलब है दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स। राइट, इंसुलेटर्स का मतलब होता है दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स। ओके, तो ये सॉफ्ट है और इंसुलेटर्स है, और इसका एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 इसका एग्जांपल है, हाइड्रोजन इसका एग्जांपल है, CO2 इसका एग्जांपल है। ओके, कमिंग टू द सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। द सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज पोलर सॉलिड। अब इसमें आपके पोल्स होते हैं। ओके, इसका फोर्स भी वही होता है, मॉलिक्यूल्स होता है इसमें भी। ओके, लेकिन इसका जो बॉन्डिंग है दैट इज डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंटरैक्शन होता है पोलर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। मतलब एक पोल, डाइपोल मतलब क्या है, दोनों में आपके दोनों पोल्स होंगे, तो डाइपोल इंटरैक्शंस होगा। ये भी आपके कंप्लीटली सॉफ्ट होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं, बिल्कुल। और इसके एग्जांपल्स है HCl और सल्फर डाइऑक्साइड। राइट, कमिंग टू द थर्ड पार्ट दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में भी पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स ही होंगे। इसमें जो बॉन्डिंग होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो नेचर है हार्ड होता है और ये इंसुलेटर होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर। ओके, अब आता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज आयनिक सॉलिड। ओके, आयनिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे कंप्लीटली आयंस। वो होंगे आयंस, नाम से ही पता चल रहा है आयनिक सॉलिड मतलब आयंस होंगे। और आयंस में क्या बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको कूलम्बिक भी बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। और इसका जो नेचर होता है ये होते हैं हार्ड, सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं हार्ड और ब्रिटल, BRITTLE ब्रिटल। ओके, और इसके एग्जांपल्स हैं आपके NaCl, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnS जिंक सल्फेट एक्सेट्रा। ओके, कमिंग टू मेटालिक सॉलिड्स, आपका जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज मेटालिक सॉलिड्स। नाम से ही पता चल रहा है मेटालिक सॉलिड्स, तो इसमें क्या होंगे आपके पार्टिकल्स? पॉजिटिव आयंस। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयंस। मेटालिक सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे पॉजिटिव आयंस। जो बॉन्डिंग होगी दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग, नो डाउट, मेटालिक बॉन्डिंग होगी इसमें। ओके, इसका जो नेचर होगा वो होगा हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल। हार्ड भी होगा, मैलिएबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा, क्योंकि मेटल है तो मैलिएबल और डक्टाइल तो जुड़ना ही है। ओके, अब जितने भी मेटल आप जानते हो, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब आपके मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। और लास्ट होता है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में आपके जो पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी एटम्स। पार्टिकल होंगे आपके एटम्स, जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, और इनका जो नेचर है दैट इज हार्ड, राइट, बिल्कुल। ये होते हैं कंप्लीटली इंसुलेटर्स। और इनके एग्जांपल मैं बता दूं आपको, इनका एग्जांपल SiO2, सिलिका जिसको अपन क्वार्ट्ज बोलते हैं। ओके, ये कार्बन, ये सारे के सारे इनके एग्जांपल्स हैं, राइट। तो ये है हमारे 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनके पार्टिकल्स के बारे में, उनका बॉन्डिंग, उनका नेचर और उनके एग्जांपल्स के बारे में डिटेल्ड। सबसे खास बात ये है, अभी मैं क्रिस्टल लैटिस जो पढ़ा रहा हूं तो मैं एग्जैक्टली क्रिस्टल के बारे में खास बात बताता हूं आपको। जो हमारे सॉलिड्स की है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है, वो क्या है, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ना एक रिपीटेटिव वे में अगर रखूं, रिपीटेटिव मतलब समझते हो कि एक के बाद एक, ओके, रिपीटेटिव वे में, रेगुलर वे में अगर मैं रखूं तो मुझे प्रॉपर एक परफेक्ट फिगर मिलता है। ओके, और उस फिगर, उस डायग्राम को जो कि मेरा रिपीटेटिव क्रिस्टल्स को रखने से होता है, उसको मैं बोलूंगा क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो जैसे कि हम 2D, 2 डायमेंशनल चीज को बार बार रखते हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो एक 3D डायग्राम अपने को दिखता है। वैसा ही क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, ठीक है, लिखिए, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, रेगुलर 3D arrangement of points, the regular 3D arrangement of points in space is called as crystal lattice, is called as crystal lattice. ओके, ऐसा होता है क्रिस्टल लैटिस। मैं अगर डायग्राम की बात करूं तो कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस। ओके, तो यहां पे आप सोचिए ना कि कितने सारे पार्टिकल्स ऐसे होंगे। ओके, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक सॉलिड बनाते हैं। ओके, और बहुत सारे सॉलिड मिला के एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। अब देखो, अगर मैं ये, इसको मैं एक सॉलिड मानूं, तो अब मैं सॉलिड को देखो मैं कैसे बना रहा हूं। अब मैं एक और सॉलिड ले रहा हूं, ये ऐसा, ऐसा, राइट, ये देख सकते हो आप। ओके, उसके बाद
ये और उसके बाद ये। ऐसा और एक ऐसा। अब आप देख लो यहाँ पे टोटल हमारे 4 सॉलिड्स हैं, ये एक सॉलिड, ये 2 सॉलिड, ये 3 सॉलिड और ये 4 सॉलिड। लेकिन चारों सॉलिड को मिला के मैं एक 3D रिप्रेजेंटेशन बनाया हूं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल का लैटिस। ओके, तो मैंने सॉलिड को रिपीट किया, सॉलिड के बाजू में एक और सॉलिड, उसके नीचे एक और सॉलिड, इसके बाजू में एक और। तो मैं जब रिपीटेटिव स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा हूं सेम सॉलिड्स को ताकि मुझे प्रॉपर 3D फिगर मिले, तो उसको मैं क्रिस्टल लैटिस कहता हूं। दैट्स कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। ओके, नाउ लेट्स स्टडी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे क्रिस्टल लैटिस। ओके, क्रिस्टल लैटिस का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। जो भी आपका पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट दे रहा हूं मैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो ईच पॉइंट इज कॉल्ड एज either lattice point or lattice site, right? अब आता है इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, each point in a crystal represents one particle. फाइन, तो ये जो पार्टिकल है, each point represents a particle. हर पॉइंट एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। अब वो पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, मेटल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला सॉलिड बनाया है। ओके, मे बी एटम और मॉलिक्यूल और आयन और मेटल, कुछ भी हो सकता है। और ये जो पॉइंट है ये आपका पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और तीसरा है लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। ये जो लैटिस पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइन किया गया है। तो लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। क्यों जॉइन किया गया? टू फॉर्म अ 3D regular geometry, to form a three-dimensional regular geometry बनाने के लिए सारे लैटिस पॉइंट्स को जोड़ा गया, राइट? प्लीज नोट इट।